आज हम वॉलीबॉल गेम में रेफरी के सिग्नल्स को पढ़ेंगे कि उनका क्या मतलब होता है। जैसा कि हमारे सामने रेफरी का एक सिग्नल दिखाया गया है। इस साइन का मतलब ये है कि जब वो अपने बाजू को ऐसे मोड़ता है और टर्न करता है और दूसरी टीम की तरफ इशारा करता है, इसका मतलब है कि इस टीम को सर्विस मिल गई है, इसको अवार्ड कर दी गई है सर्विस। अब ये टीम सर्विस करेगी। तो सर्विस जिस टीम को अवार्ड की जाती है, यानी कि जो सर्विस जब एक टीम से दूसरी टीम को अवार्ड की जाती है तो रेफरी इस तरह से दिखाता है कि इस टीम को सर्विस अवार्ड की गई है, अब नेक्स्ट सर्विस ये टीम करेगी। उसके बाद जो नीचे आपको निशान दिख रहा है, उसके बाद ये वाला निशान जो है रेफरी करेगा, ये वाला सिग्नल रेफरी दिखाएगा सीधा बाजू करके कि चलो ये अब टीम जो है ये सर्विस स्टार्ट करेगी, इसको सर्विस मिल गई है तो अब ये टीम सर्विस करेगी। तो इस तरह से ये दो साइंस हैं जो कि सर्विस किसको मिली है अब, और अब वो अगली टीम जो है जिसने सर्विस करनी है वो ये वाली है। तो ये दो निशान है जिनको करके बताया जाता है कि सर्विस जो है वो एक टीम से दूसरी टीम जब मिलती है तो ये दो निशानों से सिग्नल से बताया जाता है। अब रेफरी अपनी एक मुट्ठी बंद करेगा और जो पिछले बाजू की मुट्ठी है उसको बंद करेगा और अपना फोर आर्म जो है उसको इस तरह से सामने करेगा और पीछे करेगा, दोनों साइड से दिखाया गया है। तो उसके बाद वो थोड़ा सा रोटेट करेगा, रेफरी इस तरह से करके रोटेट करेगा। तो जब वो इस तरह से अपनी बॉडी को रोटेट करेगा, इसका मतलब होगा कि जो कोर्ट है वो चेंज कर लेने चाहिए। वॉलीबॉल में जो दोनों टीम है उनको अब कोर्ट जो है अपने वो चेंज करने हैं, इस बात का इंडिकेशन है कि कोर्ट तब्दील कर लिया जाए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें रेफरी जो है अपना एक हाथ जो है वो ऊपर और एक हाथ जो है वो बिल्कुल वर्टिकली उसके नीचे रखेगा और टी जो है टी बना रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ टी बन रहा है। इसका मतलब ये है कि टाइम आउट जो है वो मांगा गया है और ये टी बनाने के बाद रेफरी फौरी तौर पर दूसरा इशारा करेगा जिसमें वो उस टीम की तरफ इशारा करेगा जिसने टाइम आउट मांगा है। तो ये हमारे पास है जो ये वाला रेफरी का साइन है जिसमें आएगा इस तरह मुट्ठी बंद करके सर्कुलर मोशन में। तो इसका मतलब होगा कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो हुआ है, यानी किसी टीम ने अपने प्लेयर को चेंज किया है, तब्दील किया है। जो होता है सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है कि जो खिलाड़ी बाहर कोर्ट में खड़ा है वो अंदर आ गया है, जो खिलाड़ी कोर्ट में था वो बाहर चला गया, यानी कि प्लेयर तब्दील होने का साइन है ये वाला। उसके बाद अगर रेफरी येलो कार्ड दिखाता है, इसका मतलब है कि वार्निंग, यानी कि वार्निंग दी जा रही है कि ये गलती रिपीट ना की जाए। अगर जो रेफरी है वो रेड कार्ड दिखाता है प्लेयर को या कोच को, तो इसका मतलब ये है कि एक तो रैली जो है वो लॉस हो जाएगी, यानी सर्विंग जो है वो लॉस हो जाएगी, दूसरी टीम को मिल जाएगी और दूसरी टीम को साथ में पॉइंट भी मिलेगा, ठीक है। और अगर जो रेफरी है वो एक हाथ में येलो कार्ड पकड़ता है और उसी हाथ में जो है रेड कार्ड भी पकड़ता है, यानी कि एक ही हाथ में दोनों कार्ड पकड़ के दिखाता है, इसका मतलब है कि वो खिलाड़ी उस सेट को खेल नहीं पाएगा, उस सेट से वो आउट हो जाएगा, सेट के आखिर तक वो उस सेट में आ नहीं सकता और टीम से बाहर हो जाएगा और जब तक सेट ख़त्म नहीं हो जाता वो टीम से बाहर रहेगा। लेकिन अगर रेफरी एक हाथ में येलो कार्ड दिखाता है और दूसरे हाथ में रेड कार्ड दिखाता है, सेपरेटली दोनों कार्ड दिखाता है, इसका मतलब ये है कि खिलाड़ी अब पूरे मैच में नहीं आ सकता, टीम में वापस और डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद ये वाला साइन है, इसमें रेफरी अपने एक हाथ से 5 फिंगर्स और दूसरे हाथ से 3 फिंगर शो करता है, यानी कि टोटल 8 फिंगर्स जो है वो शो कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि सर्विस करते हुए 8 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लिया गया है। जब फर्स्ट रेफरी विसल बजा देता है, उसके बाद विसल करने के बाद अब खिलाड़ी के पास 8 सेकंड के अंदर उसने सर्विस करनी होती है विसल होने के बाद। तो अगर खिलाड़ी 8 सेकंड के अंदर सर्विस नहीं करता विसल होने के बाद, तो फिर ये सर्विस में डिले होता है, जिसको इस तरह शो किया जाता है हाथों से 8 उंगलियां दिखाकर। उसके बाद जब फर्स्ट रेफरी इस तरह से दोनों हाथ ऊपर की जानिब करता है अपने हथेलियों को सीधा रखते हुए, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो ब्लॉकिंग करते हुए टीम ने फाउल किया है, ब्लॉकिंग करते हुए फाउल किया गया है। उसके बाद जो ये वाली मोशन आपको दिख रही है जिसमें फर्स्ट रेफरी जो है वो अपनी फिंगर को ऐसे गोल दायरे में सर्कुलर घुमाता है अपने सामने, इसका मतलब ये है कि रोटेशन करते हुए फोल्ड किया गया है किसी एक टीम की जानिब से, जिसकी तरफ रेफरी इशारा करेगा उस टीम की जानिब से ये वाला फोल्ड किया गया है। अब उसके बाद रेफरी जो होता है, अगर उसने ये बताना है कि बॉल जो है वो उसने कोर्ट के अंदर गिरी है, वो कोर्ट के जो हदूद हैं उसके अंदर गिरी है, तो वो ये वाला इशारा करता है, अपने हैंड को कोर्ट के अंदर वाली साइड पे इशारा करता है सीधा हैंड करके। और अगर रेफरी ने ये बताना हो कि जो बॉल है वो कोर्ट के बाहर गिरी है, तो वो दोनों हाथों को अपने सामने इस तरह से करते हुए ऊपर की जानी अपने फेस की तरफ दोनों हाथों को लेकर आता है। इसका मतलब है कोर्ट जो है वो बाहर की तरफ गिरी है, कोर्ट के अंदर नहीं गिरी। उसके बाद कैच, अगर कोई टीम का खिलाड़ी कैच कर लेता है बॉल को, तो उसको इस इशारे से बताया जाता है जिसमें खिलाड़ी अपना हाथ अपने बाजू को सीधा रखते हुए अपने बाजू को इस तरह से बेंड करते हुए ऊपर की जानिब स्लोली लेके आता है, जिसका मतलब होता है कि कैच पकड़ा गया बॉल को। उसके बाद डबल कॉन्टैक्ट है, डबल कॉन्टैक्ट में रेफरी दोनों उंगलियों को इस तरह दिखाता है कि 2 बार टच किया गया है, सेम प्लेयर ने 2 बार टच किया है। उसके बाद 4 फिंगर दिखाने का मतलब है कि 4 बार बॉल को टच किया गया है, जो कि फाउल है।
उसके बाद अगर खिलाड़ी सीधा हाथ करते हुए नेट के उस तरफ इशारा करता है और नेट की जानिब ऐसे हाथ सीधा करता है और नेट को लगाता है, इसका मतलब है कि जो है बॉल ने नेट को टच किया है और जो बॉल है या जो खिलाड़ी है उसने नेट को टच किया है। ये फाउल हुआ है कि नेट को टच करना भी फाउल होता है। उसके बाद हमारे पास लाइन जजेस आते हैं। लाइन जजेस हमारे पास 2 होते हैं। इनका काम होता है बताना बॉल ने कहाँ पे गिरी, बॉल कोर्ट के अंदर गिरी, कोर्ट के बाहर गिरी। इनके पास फ्लैग होते हैं। तो जो लाइन जज अपनी जानिब की साइड की तरफ होता है, तो लाइन जज अगर झंडे को, फ्लैग को बिल्कुल ऊपर की जानिब करता है, इसका मतलब होता है कि बॉल बाहर गिरी है, कोर्ट के अंदर नहीं गिरी। अगर रेफरी फ्लैग को बिल्कुल सीधा रखते हुए नीचे की जानिब करता है, पॉइंट डाउन करता है, इसका मतलब है कि बॉल ने कोर्ट के अंदर टपा खाया, कोर्ट के बाहर नहीं। अगर रेफरी फ्लैग को सीधा रखते हुए दूसरे हाथ से फ्लैग के ऊपरी किनारे को हाथ लगाता है, अपनी हथेली लगाता है सीधा रखते हुए, इसका मतलब होता है कि बॉल जो है उसको टच किया गया है, किसी प्लेयर ने उसको टच किया है या उसको 2 बार किसी प्लेयर ने टच किया है, तो उसके बाद या तो बाहर किसी ऑब्जेक्ट को बॉल ने टच किया है, इस बात की निशानी होती है। उसके बाद अगर रेफरी फ्लैग को ऊपर उठाता है और साथ में इशारा भी करता है, अपने हाथ से दूसरे हाथ से इशारा करता है, वो किसी चीज़ की जानिब इशारा करेगा, किसी लाइन की जानिब इशारा करेगा या नेट की जानिब इशारा करेगा, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, फॉल्ट किया गया है, फाउल किया गया है, यानी कि किसी भी आउटसाइड ऑब्जेक्ट को टच किया गया है प्लेयर की जानिब से, या नेट को टच किया गया है, या उसके जो पाँव हैं, फुट हैं, उन्होंने लाइन क्रॉस की है सर्विस करते हुए। ये बात का निशानदी करने के लिए इस तरह का साइन दिखाता है लाइन जज। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि सिग्नल्स के बारे में थी।